हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आप भी नॉनवेज के दीवाने हैं तो 100% इस सब्जी को खाने के बाद में आप नॉनवेज को भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी हमने बनाई है सूरन की सब्जी और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी हमारी बनी हुई है। और फ्रेंड्स, खाने में इतना टेस्टी है कि 100% आप नॉनवेज खाना भूल जाइएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम आपको इसकी रेसिपी आज इतना आसान विधि से इतना अच्छा 3 ट्रिक इसमें बताएंगे जिसमें फ्रेंड्स ये लाजवाब सी रेसिपी आपको नॉनवेज को भी फेल कर देगी। तो आइए इसकी रेसिपी हम शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिया है सूरन और इसे हम कहते हैं, कुछ लोग ओल भी कहते हैं, कुछ लोग इसे जिमीकंद भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें बताइएगा कि आप इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छी तरह से धो करके काट लिया है। तो काटने से पहले जब भी फ्रेंड्स, पहली ट्रिक हमारी ये है कि जब भी हम ओल काटते हैं तो हमारे हाथ में खुजली होने लगती है। तो हम इसे क्या करेंगे, हाथों में सरसों तेल लगा करके इसे तभी काटें, वरना ये हाथ में खुजली सी होने लगती है। तो ये पहली हमारी ट्रिक है। और फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे दूसरी ट्रिक। तो इसमें हम सबसे पहले 1 चम्मच, बड़ी चम्मच से नमक ऐड कर लेंगे और इसे कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम साइड रख देंगे, ताकि इसका जो है ये जो खुजली होती है मुंह में खाते वक्त, तो ये इसका सारा देखिए इस तरह से सारा पानी ये निकल चुका है नमक की वजह से। तो ये बिल्कुल भी अब ये काटेगा नहीं। तो इसे हमने 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने ये सूरन को डाल लिया है और इसमें थोड़े से अब हम डाल लेंगे पानी और इसे हमें उबाल लेना है। अब हम डाल लेंगे ये आधी कटी हुई नींबू, जिससे कि ये जो है एकदम से अच्छी तरह से उबल जाएगा और ये फ्रेंड्स बिल्कुल भी मुंह में ये चुभेगा नहीं और बहुत ही अच्छा तरह से ये हमारा ओल का, जिमीकंद का और ये सूरन की सब्जी बन जाएगी। तो इसे ढक करके हमें 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेना है। तो आइए तब तक से हम मसाले की तैयारी कर लें। यहाँ पर हमने लिए हैं 3 से 4 कटे हुए प्याज और यहाँ पर अदरक और कुछ लहसुन के कलियाँ और यहाँ पर हरी मिर्च। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। थोड़ी सी पानी डाल करके हमें इसे ग्राइंड कर लेना है अलग से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डाल लेंगे बड़ी चम्मच से आधी चम्मच यहाँ पर जीरा, खड़ी जीरा। और यहीं पर फ्रेंड्स मैं डाल लूँगी यहाँ पर देखिए थोड़ी सी काली मिर्च। तो चलिए इसे भी हम पेस्ट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये पेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं और इसे अब हम एक अलग बाउल में निकाल करके रख लेंगे। तो इस तरह से हमें अलग बाउल में निकाल करके साइड रख लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब उसी ग्राइंडर जार में फ्रेंड्स, हम ये जो प्याज काट करके बड़े पीसेस में इस तरह से काट करके रेडी रखे थे, उसको भी इस तरह से हमें पेस्ट रेडी कर लेना है। तो प्याज को अलग से हम रखेंगे, आगे हम बताएंगे कि क्या करना है। तरह से फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छी तरह से पेस्ट रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अलग अलग बाउल में इस पेस्ट को रेडी करके रख लिए हैं। तो अब हम आगे की और मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने लिए है 1 बड़ी चम्मच से भुना हुआ धनिया पाउडर और साथ ही अब हम ले लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर अब हम यहाँ पर ले लेंगे 1/4 बड़े चम्मच से मिर्च पाउडर ले लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हरी मिर्च डाला है, इसलिए अपने टेस्ट के अनुसार आप मिर्च ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़े से पानी डाल करके इसके अच्छे से पेस्ट रेडी कर लेंगे। इस तरह से मसाले रेडी करके रखने से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हमारा सब्जी बहुत ही अच्छा बनता है। फ्रेंड्स, हमारी जो ये सूरन है बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है और इसे अब हम आपको दिखलाएंगे कि कितना हमारा ये सूरन पका होना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत गर्म है, तो इस तरह से प्लेट में निकाल करके हम आपको दिखलाते हैं। तो देखिए इस तरह से उंगली से हल्का प्रेस करने से ये टूट जाए तो पक चुका है। तो अब हम जो मिर्ची पाउडर और जो सूखे मसाले रेडी करके रखे थे, इस तरह से पेस्ट रेडी करके अब इसमें हम डाल लेंगे देखिए ये सूरन में। और इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब से हमारी ये सूरन की सब्जी बनती है। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो अब फ्रेंड्स, हम कढ़ाई को लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखे हैं और इसमें हम डाल लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच से मस्टर्ड ऑयल। और अब इसी में हमने जो सूरन में मसाले जो डाल करके रखे थे, अब इसमें डाल करके हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे
इस तरह से भून लेना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारे मसाले जो है बहुत ही अच्छी तरह से भून जाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी सा हमारा सूरन का सब्ज़ी बन के रेडी होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ ही मिनटों में हमारे जो मसाले और ये सूरन बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे देखिए इस तरह से अब हम ये बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसे अलग से प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में फिर से हम 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच बड़ी चम्मच से जीरा, खड़ी जीरा, यहाँ पर सूखी लाल मिर्च 2 और यहाँ पर थोड़ी सी हम डाल देंगे हींग। हींग से जो है कि सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने जो ये ग्रीन चिली और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट रेडी करके रखा था अलग से, अब इसमें डाल करके हमें भून लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अलग आप भूनिएगा तो ये बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह से मसाले जो है हमारे भून जाते हैं और इसका कच्चापन दूर हो जाता है। साथ ही ये बहुत ही अच्छी तरह से मसाले जब हमारे अच्छे भून जाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो हमारा वो मसाला भून चुका है, तो यहाँ पर अब हम डाल लेंगे अपने ये जो प्याज का जो पेस्ट रेडी करके रखा था, अब उसे भी डाल करके कुछ मिनट के लिए हमें अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक से साइड से तेल ना निकले तब तक से। तो यहाँ पर हम डाल लेंगे छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर और इसे भी डाल करके हमें भून लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से चलाते हुए हमें थोड़ी थोड़ी देर में हमें मसाले चलाते हुए हमें भून लेना है। मसाला अच्छी तरह से भुनेगा तभी हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब हम डाल लेंगे ये जो हम सूरन में मसाले जो डाल करके भून के रखे थे अलग से, अब उसे भी डाल करके कुछ मिनट के लिए हमें इसे इसके साथ भून लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सूरन में जो है मसाले अच्छी तरह से अंदर तक इसका फ्लेवर आएगा। तो अब हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालें और इसे इस तरह से चला लें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम डाल लेंगे ये जो मिक्सर ग्राइंडर जार में जो हमारे मसाले लगे थे, सभी में थोड़ी सी पानी डाल करके हमने इसमें थोड़े से पानी भी डाल दिया है और इसे 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लेंगे। तो फाइनली अब हम इसमें डाल लेंगे अपनी ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी के हिसाब से इसमें पानी ऐड किया है। देखिए आप इसे किसी भी डिश के साथ खा सकते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी, और ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा डाल देंगे आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। तो देखने में तो बहुत ही लाजवाब सा कलर आया है फ्रेंड्स। ढक करके हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद में देखिए हमारा ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और यहाँ पर अब हम डाल लेंगे 3 से 4 चम्मच इमली के पल्प, जिससे कि ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी बनेगी। तो इस सूरन की सब्ज़ी में हमने 3 से 4 ट्रिक ऐसे दिए हैं जिससे कि ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम टेस्ट के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर डाल देंगे कस्तूरी मेथी। तो यहाँ 1 से 1.5 बड़े चम्मच हमने क्रश करके इसमें कस्तूरी मेथी ऐड किया है, सूखी कस्तूरी मेथी, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप डाल करके देखना। और लीजिए फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये डिलीशियस सब्ज़ी रेडी है और आप इसे चावल या फिर पराठे या फिर पूड़ी या फिर रोटी किसी के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी होगी। मैं तो इसे चावल के साथ ही खाऊंगी, मुझे तो इसमें किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होती है। ये मसालेदार हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। और इसमें जो हमने 3 ट्रिक बताए हैं फ्रेंड्स, आप उसे फॉलो करते हुए इतना ही डिलीशियस सब्ज़ी आप रेडी कर सकते हैं।